आज से सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 41 पैसे घटी। डीजल के दाम में 2.25 रुपए की कमी। दिल्ली में अब 64 रुपए 24 पैसे में बिकेगा पेट्रोल। कोलकाता में 71 रुपए 68 पैसे हुई कीमत। अगस्त के बाद छठी बार गिरी कीमत। दिल्ली 53 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर हुआ डीजल का भाव। कोलकाता में 57 रुपए 95 पैसे। 2 हफ्ते में दूसरी बार गिरी डीजल की कीमतें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने जा रहे हैं बीजेपी सदस्यता अभियान। नए सदस्यों को जोड़ने की मुहिम। पुराने सदस्यों की सदस्यता भी की जाएगी रिन्यू। खुद प्रधानमंत्री की सदस्यता होगी सबसे पहले रिन्यू। सदस्यता लेने के परंपरागत तरीकों में किया जाएगा बदलाव। मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए भी मिलेगी बीजेपी की मेंबरशिप। 31 मार्च 2015 तक चलेगा अभियान। उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच समझौते पर हुई बातचीत। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मिले दोनों नेता। आज तक से बोले उद्धव ठाकरे, अभी तक ठीक रहा, आगे भी ठीक रहेगा। सर पर टुडे और टुमारो आज फाइनल नहीं ना सर? आज ऐसा मत करो। आप जितने भाई जरूर ले लूंगा, लेकिन जब भी ले लूंगा आपको बुलाऊंगा। शपथ ग्रहण समारोह में अमित शाह के फोन करने पर पहुंचे उद्धव। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मौजूदगी पर जताई खुशी। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में नई सरकार ने ली शपथ। सीएम फडणवीस के 7-9 मंत्रियों ने ली शपथ। 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए गए। फडणवीस ने कहा, सिंचाई घोटाले की जांच होगी प्राथमिकता। महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले में अजीत पवार का उछला था नाम। उन्नीस सौ 84 के दंगा पीड़ितों के समर्थन में आगे आए केजरीवाल। आज पश्चिमी दिल्ली में इंसाफ की पुकार नाम से रैली का आयोजन। रैली में केजरीवाल उठाएंगे दंगों की जांच के लिए बनी एसआईटी का मुद्दा। आपकी सरकार के दौरान बनी एसआईटी की जांच आगे नहीं बढ़ने पर सवाल। आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह भी दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज के पास 84 दंगों के मारे गए लोगों की याद में बन रहे स्मारक के कामकाज की करेंगे शुरुआत। 84 दंगों में इंसाफ के लिए ऑल इंडिया सिख फेडरेशन ने भी उठाई आवाज। आज पंजाब बंद रखने की अपील। जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली में फिलहाल 1984 के दंगा पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजे का लाभ। चुनावी आचार संहिता के फेर में फंसा मुआवजा। पटेल के नाम दौड़ पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने मोदी पर लगाया लौह पुरुष की विरासत चोरी करने का आरोप। मणिशंकर अय्यर ने कहा, चोरी करके कोई मालिक नहीं बन सकता, ये है हमारी विरासत। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने पर आपत्ति नहीं। बोले, इंदिरा और पटेल की अपनी अपनी अहमियत। देखना होगा देश एक ही दिन दोनों हस्तियों को सम्मान देगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर सरदार पटेल को किया याद। लिखा, पटेल ने राष्ट्रीय एकता को दी थी अहमियत। सांप्रदायिक हिंसा को लेकर संघ पर लगाया था प्रतिबंध। 2G स्पेक्ट्रम मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा और कानिमोई की बढ़ी मुश्किल। स्पेशल कोर्ट ने तय किए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा पीएम को पत्र। कहा, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का संबंध महज आयकर से है। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में ये नहीं होता लागू। वित्त मंत्री काफी जानकार है, वो ये बात नहीं जानते होंगे। वो तो उनको ही पूछना पड़ेगा, मैं कैसे बोलूँगा। और उन्होंने सही किया नहीं सही किया, ये तो सब प्रधानमंत्री को तय करना है। मैंने जो मेरी समझ में है वो बताया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला छोड़ेंगे गांदरबल विधानसभा सीट। गांदरबल में अब्दुल्ला परिवार का रहा है दबदबा। सोमवार और वीरवार से चुनाव लड़ सकते हैं उमर अब्दुल्ला। कश्मीर के शोपियां में सर्किट हाउस के करीब आईईडी बम बरामद। बम निरोधक दस्ते ने बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था आतंकियों का इरादा।
बर्दवान धमाका मामले में 3 आतंकियों से पूछताछ में हुआ खुलासा। बांग्लादेश में कट्टर इस्लामिक स्टेट की स्थापना का था मकसद। रजिया बीबी, एलिना बीबी और बदरुल आलम से जांच एजेंसी ने की पूछताछ। कुछ मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग की बात कबूली। उन्नीस सौ 84 में भोपाल गैस त्रासदी के सबसे बड़े गुनहगार वॉरेन एंडरसन की अमेरिका में मौत। हादसे में गई थी 3000 से ज्यादा जानें। कमजोर पड़ा नीलोफर तूफान। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय इलाके में तेज हवा के साथ होगी बारिश, लेकिन चिंताजनक नहीं हालात। मुकेश अंबानी बाबा विश्वनाथ के दरबार में टेकेंगे माथा। पत्नी नीता का है जन्मदिन, परिवार भी होगा साथ। वृंदावन में इटली की एक महिला ने साधु पर लगाया अश्लील हरकतें करने का आरोप। पड़ोस में रहता है आरोपी। दिल्ली की गीता कॉलोनी में सगाई समारोह के दौरान लाखों के गहनों की चोरी। सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। सगाई समारोह में शामिल थे लड़का और लड़की। मौका मिलते ही दूल्हे की मां का बैग ले उड़े। दिल्ली के विकासपुरी में एक सिपाही की संदिग्ध मौत। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है सौरभ मलिक। 27 अक्टूबर से ड्यूटी पर नहीं जा रहा था सौरभ। बैरक में मिली लाश। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बीएसपी पार्षद की गोली मारकर हत्या। कार में सवार थे बदमाश। पार्षद शौकीन मलिक को घर के बाहर ही मारी गोली। हत्या को लेकर पूरे इलाके में तनाव। फरीदाबाद के इस्माइलपुर इलाके में 9 साल के बच्चे की हत्या। पिता के मुताबिक दोस्तों के साथ गया था मासूम। हरियाणा के पलवल में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के मातहत काम करने वाले गौरव नाम के शख्स ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा छुट्टियां लेने की वजह से पत्नी के सामने डांट खाने से परेशान। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में पिलर टूटने से झुकी 6 मंजिला इमारत। घर खरीदने वाले अपने मकान की फिक्र में डूबे। इमारत छोड़कर जाने को तैयार नहीं। दिल्ली से अवैध रूप से चलाया जा रहा 10 हुक्का बार पर छापा। स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली पुलिस ने की छापेमारी। बिना लाइसेंस चलाए जा रहे थे हुक्का बार। हरियाणा के गोहाना में पंजाब नेशनल बैंक से चोरी 5 किलो और गहने बरामद। चोरी के मुख्य आरोपी सतीश को कोर्ट में पेशी के बाद 8 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। यमुना एक्सप्रेस वे सड़क हादसे में इलाहाबाद के पूर्व मेयर रवि भूषण बधावन की मौत। दिल्ली से इलाहाबाद जा रहे थे बधावन। यूपी के आजमगढ़ में नौकरी के लिए बेटे ने ली पिता की जान। 31 अक्टूबर को होना था रिटायर। दोनों आरोपी बेटे गिरफ्तार। कोल्हापुर में बलात्कार का आरोपी चढ़ा भीड़ के हत्थे। लोगों ने पीट कर किया पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के घर के पास रहता था आरोपी। बैंगलोर में फिर हुआ 6 साल की छात्रा से बलात्कार। गुरुवार को स्कूल परिसर में हुई थी वारदात। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शुरू की जांच। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी सजा पर 25 नवंबर तक लगी रोक। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हरियाणा के यमुनानगर में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ। 4 दिन बाद आया गिरफ्त में। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टेस्ट की पहली पारी 6 विकेट पर 570 रनों के बाद की घोषित। अबू धाबी में चल रहा है मुकाबला। पारी में यूनुस और मिसबाह उल हक का बड़ा योगदान। यूनुस ने लगाई डबल सेंचुरी और मिसबाह की सेंचुरी। श्रीलंका की टीम पहले वनडे के लिए भुवनेश्वर पहुंची। कल से वनडे सीरीज की शुरुआत। श्रीलंका के कोसलांडा इलाके में जमीन धंसने से भारी नुकसान। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। कोस्टा रिका में ज्वालामुखी फिर से हुआ सक्रिय। आसपास के रिहायशी इलाकों में दहशत।